यस बैंक में अभी इन्वेस्ट करने का क्या ये सही समय हो, करोड़पति बना देगा क्या? कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, उम्मीद है आपने देखी होगी, और अगर नहीं देखी हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। आगे शुरू करते हैं। 10 रुपये का इसने जुलाई में पहला लो बनाया था, 12 रुपये का नवंबर में बनाया था, 21 रुपये का दिसंबर में इसने हाई बनाया था, और मई में अभी 13 रुपये पे ये चल रहा है। तो ये तो इसकी एक साल की, पिछले एक साल की कहानी रही, और जो मैं कल बता चुका हूँ। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि अभी क्या होने वाला है स्टॉक में। 20 अप्रैल से लेके 14 मई तक का ये इसका प्राइस चार्ट है। इसकी कीमत उछली और गिरी। जरा गौर से सुनिए, बाद में दिक्कत होती है, और मेरी भी हिंदी थोड़ी वीक है। तो इसकी कीमत उछली और गिरी। अगर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देखें तो बिल्कुल साफ दिखता है कि ये स्टॉक सीधी रेखा में जा रहा है, और ट्रेंड लाइन खींच के देखें तो स्टॉक नीचे गिर रहा है, जैसा कि ये जनवरी से गिर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टॉक क्यों ऊपर उछला, फिर इतना नीचे क्यों गिर पड़ा, और बाद ये उठा, और फिर उठने के बाद फिर धीमे धीमे नीचे गिर रहा है। तो मैं धीमे धीमे आपको बताऊंगा, लेकिन आप सब्र के साथ सुनते जाइए। हो सकता है मेरी हिंदी कमज़ोर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ लीजिए। तो जब स्टॉक उछला तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। उनमें से एक कि मार्केट में जो भी न्यूज़ फ्लॉट हुई, वहाँ पे इस स्टॉक को खरीदा गया, लोगों ने स्टॉक को खरीदा उम्मीद में, जैसे कि अभी उम्मीद है कि 13 रुपये पे क्या खरीद लें। लोगों ने खरीदा और स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, लेकिन स्टॉक नीचे गिर पड़ा, सबके स्टॉप लॉस टूटे और स्टॉक नीचे गिरा। अब जो भी बड़े निवेशक हैं उन्होंने फिर यहाँ से स्टॉक को उठाया और उसी कीमत पे ले जाके छोड़ दिया। स्टॉप लॉस जिनके टूटे उन्हें नुकसान हुआ, और जिनने नीचे से उठा के ऊपर स्टॉक को ले जाके बेच दिया उन्हें प्रॉफिट हुआ। सीधी सी बात है, जो कि सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रही थी। अब ट्रेंड लाइन जो दिखा रही थी कि ये नीचे गिर रहा है स्टॉक, जो कि गिर ही रहा है, जनवरी से लेके अब तक गिर ही रहा है। तो इन दोनों जो प्राइस इसका उछला है और नीचे से ऊपर गिरा है, इसका मोटा मोटा एक रीजन यही हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबको पैसा कमाना, और किसको कैसे पैसा कमाना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब पेनी स्टॉक है, लगता है कि 13 रुपया का है, खरीद लें तो ठीक है, खरीद लें, लेकिन अगर स्टॉप लॉस टूटा और फिर हमारे पैसे को किसी दूसरे ने ले लिया तो ये फिर थोड़ा सा धोखा लगता है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये एक स्टॉक है जिसकी एक कीमत एक्स है और एक कीमत वाई है। ये स्टॉक पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा, लेकिन अचानक उसमें एक उछाल आया। किस वजह से? हो सकता है न्यूज की वजह से, और हो सकता है कि अदर जो भी रीजन रहे होंगे, कि लोगों ने फिर यहाँ से खरीदारी चालू कर दी। खरीदारी जब चालू करेंगे तो कोई ना कोई स्टॉप लॉस तो लगाएंगे, लेकिन अचानक वो स्टॉक नीचे गिरा, स्टॉप लॉस टूटा, सेम कहानी है। फिर यहाँ से जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने स्टॉक को खरीदा नीचे से, और ऊपर ले जाके उसी कीमत पे, जिस कीमत पे ये चल रहा था उसी कीमत पे ले जाके बेच दिया। फायदा उन लोगों को हुआ, नुकसान हुआ घरेलू निवेशकों को। और फिर जब बेच दिया उसके बाद स्टॉक जो भी इसका नेचुरल मूवमेंट था उसी नेचुरल मूवमेंट में मूव करने लगा। ऐसे में स्टॉक को खरीद सकते हैं क्या? दोबारा से चार्ट पे आइए। तो अगर किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो विश्वास के साथ खरीदिए। तो ऐसे में अगर स्टॉक को खरीदना है आपको, तो जो ये इसका ट्रेंड लाइन दिखा रहा है कि ये नीचे ही गिर रहा है, तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि जिस कीमत तक ये गिरा, स्टॉक अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उस कीमत तक आने का इंतज़ार कीजिए, या यहाँ से ये अपसाइड में अगर मूव होता है तो ख़रीदना बेहतर है। और अगर ये जहाँ तक गिरा था उस कीमत को तोड़ के नीचे ही चला जाता है तो उसका सीधा साधा मतलब यही है कि वो अपने नेचुरल मूवमेंट में मूव कर रहा है, जो कि इसका ट्रेंड है जनवरी से लेके अब तक का। ऊपर से नीचे ये गिर रहा है, तो टाइमिंग ये है कि अगर ये यहाँ से यू टर्न ले
तो आप खरीद सकते हैं। अब यू टर्न कब ले वो मैं आपको बता चुका हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये रहा कि जो अभी इसने अपना लास्ट लो बनाया है, अगर इसे तोड़ देता है तो ये स्टॉक नीचे जाएगा, और अगर यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर जाने लगता है तो फिर ये ऊपर जाएगा, तो आप खरीद लीजिए। दोनों ही हालातों में थोड़ा सा इंतज़ार तो बनता है। तो अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है आपका या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तमाम साधन है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि आपके भी सवाल होंगे, कुछ ना कुछ आप भी पूछना चाहते होंगे या आप कुछ बताना चाहते होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में एक सज्जन पुरुष ने मुझे बताया था। उनका वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों का धन्यवाद।